हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार्टोमेंसी टैरोट रीडिंग्स। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, कार्टोमेंसी लव रीडिंग के जगह कार्टोमेंसी टैरो रीडिंग, क्योंकि मैं आजकल टैरो कार्ड भी यूज़ कर रही हूँ। पहले सिर्फ मैं जो है प्लेइंग कार्ड्स यूज़ कर रही थी, पर अब टैरो कार्ड भी यूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने अपने जो चैनल का नेम चेंज कर दिया है और साथ में जो उसका आइकन है वो भी चेंज कर दिया है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लगा वो, ठीक है। और आज का जो हमारा रीडिंग है वो है कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है और नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो हमारे पास आज ये दो ऑप्शन हैं। ये फर्स्ट है, यहाँ बहुत हवा चल रही है इसलिए ये खिड़की की आवाज़ आ रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ये है, ठीक है, ये नेकलेस। और सेकंड ऑप्शन है ये, ठीक है। तो मैंने इसलिए दो ऑप्शन लिया है क्योंकि थर्ड ऑप्शन में वही जो है, दो ऑप्शन में ही सारे जो है डिटेल्स आ जाएंगे। जो भी अगर एक किसी में ऐसा होता है कि दो दो सिनेरियोज आ जाते हैं, तो वो जो भी सिनेरियो आपको मैच करता है आप उसके सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपने मैसेजेस कीजिए, ठीक है। तो इसमें इसलिए मैंने तीन नहीं लिया है। तो इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो है ये प्लेइंग कार्ड्स और टैरो कार्ड्स, ये रोमांस एंजल, और जो है एंजल गाइडेंस के लिए हम यूज़ करेंगे पावर ऑफ लव, और साथ में हैंड रिटन मैसेजेस, आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस जानने के लिए। तो इन दोनों में जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप टाइम ले सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। हम कार्ड डायरेक्टली निकालेंगे शफल करके, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपके रीडिंग में। हम शुरू करेंगे ग्रुप 1 देन ग्रुप 2। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो देखते हैं आपकी क्या रीडिंग आती है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, वो अभी क्या फील कर रहे हैं, व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, वो पर्सन की अभी क्या करंट फीलिंग्स है नो कांटेक्ट में। इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। किंग ऑफ स्पेड, 6 ऑफ हार्ट, 3 ऑफ हार्ट, 6 ऑफ क्लब्स, 2 ऑफ हार्ट और क्वीन ऑफ स्पेड, 10 ऑफ डायमंड। तो यहाँ जो मुझे एनर्जीज दिख रही है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है विथ किंग ऑफ स्पेड एंड क्वीन ऑफ स्पेड। यहाँ टॉरस भी मुझे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग। तो आपके पर्सन की अभी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। तो जैसे इन कार्ड से मुझे दिख रहा है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर है। और कुछ जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ मुझे लग रही है कि इस पर्सन के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस पर्सन की जो फैमिली है या इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो आप दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। पर इनके जो फीलिंग्स है आपके लिए वो है 6 ऑफ हार्ट और 2 ऑफ हार्ट, जो कि मैं मिडिल कॉलम में आया है। तो 6 ऑफ हार्ट जो कार्ड है वो बताता है कि काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट आपके पर्सन आपके साथ फील करते हैं। मीन्स एक पॉजिटिव आपके साथ जब रहते हैं आपके पर्सन, तो एक पॉजिटिव फीलिंग उनके हार्ट में आती है,
ठीक है। और साथ में यहाँ पर मुझे दिख रहा है इमोशनल करेक्शन है, रोमांटिक आप दोनों के बीच रिलेशनशिप अच्छा था, और लव अफेयर भी काफ़ी यहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ हार्ट भी है। तो आप लोग के बीच में जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर इस पर्सन के ऊपर बाकी और चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में अभी दूरियां पड़ गई है, क्योंकि यहाँ हमें 6 ऑफ क्लब्स इससे कवर हो रहा है। तो ये पर्सन भी इस चीज़ से परेशान है कि इनके लाइफ में ऐसे टाइप का जो है सिचुएशन आ रहा है। तो ये पर्सन कोई अथॉरिटी वाले पोजीशन में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, या पुलिसमैन हो सकते हैं। तो कुछ भी ऐसे रिलेटेड यहाँ हो सकते हैं, मीन्स किसी अच्छे अपने काम को लेकर किसी अच्छे स्टेटस में हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे जो है एनर्जीज आ रही है। तो मुझे यहाँ पे जो है 2 सिनेरियो दिख रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो पहला सिनेरियो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों कपल हैं, और क्योंकि आप दोनों इस पर्सन के ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या ये पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, और साथ में काफ़ी फाइनेंसेस को लेके इनका फोकस जो रहता है फाइनेंसेस को लेके काफ़ी रहता है। मींस ये अपने स्टेटस, फाइनेंस, इन चीज़ों में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। तो इनके पास वो प्यार में ये इतने फोकस्ड मुझे नहीं लग रहे, पर इनके हार्ट में ये बाहर से कठोर लगते हैं, पर अंदर से काफ़ी ये जो है सॉफ्ट है, और अंदर से सॉफ्ट इंसान है। इनका हार्ट जो है वो इमोशनल है, क्योंकि यहाँ पर आया है 6 ऑफ हार्ट और 2 ऑफ हार्ट। तो आप दोनों के बीच में बहुत जो है जो आप लोग कनेक्शन है वो बहुत पुराना हो सकता है, काफ़ी टाइम से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और आपके हार्ट में इस पर्सन के लिए हमेशा जो है रिलेशनशिप जो है मीन्स लव जो है वो हमेशा बढ़ते रहता है। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है कि काफ़ी बढ़ते रहता है आपके हार्ट में। हो सकता है आप दोनों के किड्स भी हों, फिर भी आप लोग जो है काम की वजह से, इनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी वजह से, शायद ये किसी दूसरे कंट्री में वर्क करते हों, ऐसा लग रहा है। और जो मैंने आपको सेकंड सिनेरियो बताया कि आप दोनों के जो बीच में है आप लोग के पेरेंट्स हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ, जो कि नहीं चाहते कि आप दोनों साथ में आप दोनों का जो रिलेशनशिप साथ में हो। तो आपके पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है प्यार फील करते हैं विथ 6 ऑफ हार्ट और 2 ऑफ हार्ट। तो वो आपसे एक सोलमेट का कनेक्शन फील करते हैं, साथ में एक ऐसा प्यार जो कि बिल्कुल आत्मा से उनके कनेक्ट होता है, और उनके हार्ट में जो है आपके लिए हमेशा प्यार जो है वो ग्रो होते रहता है। मीन्स यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो फैमिली भी हो सकती है, और इस पर्सन का काम भी मुझे यहाँ जो दिख रहा है। तो ज़्यादा जो है यहाँ फैमिली नज़र आ रही है, और साथ में कुछ फाइनेंसेस और इनका जो है करियर लेके ये पर्सन सोचते हैं। पर जहाँ तक इनकी करंट फीलिंग्स की बात है तो हमें यहाँ पर ज़्यादा आए हैं हार्ट कार्ड्स, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में जो आंसर कॉलम है उसमें भी आया है 6 ऑफ हार्ट, 2 ऑफ हार्ट। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, जो कि शो नहीं करते, ये पर्सन शो नहीं करते अपने फीलिंग्स को, और जिसकी वजह से आप भी परेशान हो गए हैं कि ये क्यों नहीं शो करे, क्योंकि ये दूसरे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में काफ़ी बिजी दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम टैरो कार्ड से देखते हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके वो नो कांटेक्ट में हैं, और उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ वैंड्स आया है पहला कार्ड, उसके बाद देखते हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ सोर्ड्स,
जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी सोर्ड्स की एनर्जी है, मीन्स जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। क्या है। 5 ऑफ वैंड्स और एक कार्ड। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, अभी वो क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स और है 3 ऑफ वैंड्स। ओवरऑल एनर्जी, तो यहाँ जो एनर्जीज़ है वो है, जैसे मैंने आपको बताया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस टाइम डिस्टर्ब्ड लग रहे हैं, क्योंकि वो 2 सिचुएशन के बीच में जगल्ड हैं, 2 सिचुएशन के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये जो पर्सन है 2 सिचुएशन के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और पीछे यहाँ जो है समुद्र जो है उसमें तूफान चल रहा है। मीन्स बहुत ज़्यादा लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसमें ये पर्सन जो है बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह ये खड़े हुए हैं, मीन्स करेज के साथ खड़े हुए हैं ये पर्सन, सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग के जो रिलेशनशिप में है उसमें काफ़ी सारे जो है प्रॉब्लम्स है इन द सेंस कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हो सकता है इनके फैमिली के हो या सोसाइटी के हो, जो कि नहीं चाहते हैं कि आप दोनों साथ में जो हो रहो। क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 ऑफ सोर्ड से यहाँ क्रॉस रोड भी दिख रहा है, मीन्स अभी आपके पर्सन अपने हार्ट में थोड़ी शांति चाहते हैं और वो सही टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। पेशेंस अभी उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, पेशेंस रखे हैं। और साथ में यहाँ 2 ऑफ सोर्ड से दिख रहा है कि वो अभी अपने फीलिंग्स भी आपको नहीं बता पा रहे, वो किसी को भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाह रहे, क्योंकि अगर वो आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे तो वही सारी चीज़ें होगी, काफ़ी लोग फिर से आ जाएंगे। हो सकता है आपके पर्सन के पेरेंट्स जो है वो नहीं चाह रहे हो इस रिलेशनशिप को, या आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आप लोग अलग अलग पर्सन से मैरिड हो और आप लोग के किड्स हो, मीन्स अलग अलग जो है मैरिड हैं तो अलग अलग पर्सन से ही किड्स होंगे, तो जो है किड्स की वजह से आप दोनों अलग हो गए हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ दिख रहा है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो आपके पर्सन ने जो है पास्ट में बाउंड्रीज़ अपने तरफ बना लिए थे, क्योंकि वो काफ़ी हर्ट हो चुके थे इन सारी जो चीज़ों से, और हो सकता है कुछ बातों से भी यहाँ पे जो है कुछ लड़ाइयाँ हुई है, जो बातों से हुई है, हर्ट हुए हैं, एक दूसरे को हर्ट किया है, ऐसे वाली जो है एनर्जीज़ भी यहाँ आ रही है। मीन्स अब ये जो पर्सन है काफ़ी डिफेंसिव हो गए हैं, और ये भी अब लड़ने को ऐसे लग रहा है मुझे कि रेडी हैं, लड़ने को पास्ट में रेडी हो गए थे। और उसके बाद जो है इन्होंने काफ़ी ये सारी चीज़ें इनको बहुत इंटरनली जो है मेंटली इनको बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। तो अब इन्होंने अपने इमोशंस को हाइड कर लिया है, विथ 2 ऑफ सोर्ड्स इन्होंने अपने इमोशंस को हाइड कर लिया है, और अभी ये किसी से भी डील नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी ये 2 सिचुएशन के बीच में, जैसे मैंने कहा, अभी ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। पर ये जो है पेशेंस इन्होंने रखा है विथ 3 ऑफ वैंड्स। और साथ में यहाँ हो सकता है कि आप लोग दूर रहते हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है।
और जैसे हमें 7 ऑफ कप्स भी यहाँ पर आया है, तो इस पर्सन को इस बात में कन्फ्यूजन नहीं है कि आप उनके जो हो स्वीट हार्ट हो। इस चीज़ के लिए उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि वो आपको देखते हैं एज क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स जो है कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत नर्चरिंग, इमोशनल, और इस पर्सन के हार्ट में आप जो है रूल करते हो, तो इसलिए आप क्वीन ऑफ हार्ट से यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हो। तो आप भी काफ़ी इमोशनल पर्सन हो और आपका प्यार हमेशा इस पर्सन के लिए ग्रो ही करते रहता है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पर्सन बेसिकली मुझे ये लग रहा है कि चाहते हैं कि सबको मना ले, फिर आप दोनों जो हो यूनाइट हो जाए, एक हो जाए। आपके पर्सन ये भी चाह रहे हैं, मुझे इन कार्ड से जो है एनर्जी आ रही है। पर अभी आपसे वो कम्युनिकेशन इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं कि वो नहीं चाहते किसी भी तरीके का जो है अभी कुछ लड़ाई झगड़ा, वो अभी नहीं चाहते। उनके ऊपर और भी जो है वो अपने काम में भी फोकस करना चाहते हैं। साथ में फाइनेंसेस को लेकर भी ये काफ़ी फाइनेंशियली बहुत ये पर्सन एक्टिव है। मींस इनके लिए इनका करियर भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, ये हमें टैरो में आया है। और देखते हैं, तो देखते हैं हम रोमांस एंजल में कि जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है और नो कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। इसे हम 3 कार्ड लेते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। चलिए, तो 4 आ गए। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इनके फैमिली से हो सकता है लोग जो इनके पेरेंट्स हैं मान नहीं रहे हो, परिवार वाले मान नहीं रहे हो, इनके समाज वाले नहीं मान रहे हो, और कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो। ये किड्स के बारे में सोच के अपने उनकी तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सोचकर अभी आपके साथ आपके पास नहीं है, आपसे दूर है। हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, तो आपके साथ जो उन्होंने टाइम बिताया था वो उसे भी याद करते हैं। जो टाइम आपके साथ उन्होंने स्पेंड किया था उसे वो ब्लिस की तरह मानते हैं। ब्लिस मीन्स आशीर्वाद की तरह वो मानते हैं, क्योंकि आप उनके यहाँ पर दिख रहा है कि सोलमेट हो। और देखते हैं, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो अगर आप सही तरीके से इस पर्सन को मैनिफेस्ट करो तो आप दोनों के बीच में जो है सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे और आपके पर्सन भी आपको कांटेक्ट करेंगे। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो ये जो आपके पर्सन की फीलिंग्स है कि वो अभी अपने इमोशंस आपको नहीं बता रहे हैं और काफ़ी कॉशन के साथ, काफ़ी सावधानी के साथ जो है वो आगे स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा या मन मुटाव हो, फिर कहा सुनी हो, वो अभी नहीं चाह रहे हैं। इसलिए अभी उन्होंने अपने फीलिंग्स जो है हाइड करके रखे हैं। उनके हार्ट में फीलिंग्स तो है, विद दिस मून हिडन है, फीलिंग्स हाइड करके रखे हैं, वो बता नहीं रहे हैं, पर एक्चुअल में वो भी चाहते हैं कि सारी सिचुएशन जो है ठीक हो जाए विथ कॉलिंग इन योर सोलमेट, क्योंकि हमें यहाँ पर भी सोलमेट कार्ड आया था। और साथ में हम इसमें एंजल्स के मैसेजेस लेंगे और साथ में गाइडेड जो है चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन के, वो भी देखते हैं। तो जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो पहला जो मैसेज आया है,
आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। तो आपके पर्सन जो है वो रिग्रेट करते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, वो उदास हो जाते हैं कि आपके साथ जो फ्रेंडशिप था वो भी उन्होंने खो दिया है। यू आर माई फर्स्ट लव। तो आपको वो अपना पहला प्यार मानते हैं, मीन्स आप दोनों का बहुत पुराना प्यार है और सोलमेट कनेक्शन भी है। उसके बाद जो हमें कार्ड आया है वो है यू कैन नेवर मूव ऑन फ्रॉम माई थाट्स। तो आपके पर्सन ये जानते हैं कि आप उनके जो है आप उनके थॉट्स से कभी बाहर नहीं जा सकते। यू कैन नेवर मूव ऑन फ्रॉम माई थॉट्स। तो हमेशा आप उन्हें याद करते रहते हो, आप उन्हें भुला नहीं सकते हो, उन्हें ये भी पूरी तरीके से यकीन है। और देखते हैं और क्या मैसेज है जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं। हम जो कार्ड्स फॉल होंगे उसी को लेंगे इसमें। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था, 1 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो और कोई मैसेज देना चाहते हैं, और कोई चैनल्ड मैसेजेस देना चाहते हैं। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो पर्सन क्या और कोई मैसेज देना चाहते हैं। तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं आई लव योर पर्सनैलिटी, आई लव योर हेयर, आई लव एवरीथिंग। तो आपके बारे में उन्हें वो सब कुछ पसंद है, उनको आपके हेयर्स पसंद है, आपकी पर्सनैलिटी पसंद है, और सब कुछ ही उन्हें जो है अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। शायद वो भी मन ही मन जो है आपको याद करते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए और आप दोनों फिर से एक हो जाओ। पर अभी जो भी सिचुएशन है वो धीरे धीरे उससे निकलने की कोशिश करेंगे और आप दोनों के बीच का जो है ठीक होगा। पर यहाँ मुझे दिख रहा है कि प्यार आप लोग के बीच में, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार आपके पर्सन के हार्ट में है, ठीक है। पर अभी वो दूसरे चीज़ों में काफ़ी बिजी हो गए हैं, दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उनके लाइफ में उसमें बिजी हो गए हैं। अब देखते हैं एंजल्स का क्या मैसेज है, एंजल्स आपको इस सिचुएशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। कंपैशन, टॉलरेंस, स्पॉन्टेनिटी, डिसर्नमेंट और फ्रीडम, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। कंपैशन, यू डेमॉन्स्ट्रेट द लैंग्वेज ऑफ हार्ट बाय एक्टिवली शेयरिंग एंड लविंग। तो ये आप लोग का, ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के जो है दूर हैं, फिर भी एक दूसरे से हार्टली कनेक्टेड हैं थ्रू हार्ट, क्योंकि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। चाहे आप दोनों अलग भी हों फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ वो कंपैशन, वो प्यार शेयर करते हैं। टॉलरेंस, यू अप्रिशिएट अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू बिकॉज द सेंस द लव इन एवरीवन, ठीक है। तो ये पर्सन जो है, एंजल्स ये भी बोलना चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपसे इसलिए अभी दूर है या इसलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनमें टॉलरेंस है। ये सबके पॉइंट ऑफ व्यू, ये नहीं चाहते कि आप दोनों अकेले सबको छोड़ के जो है सबको उदास करके वो ऐसा रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते। वो सबको खुश करके, वो सबके साथ मिलके जो है आपके साथ वो प्योर रिलेशनशिप चाहते हैं। तो इसलिए ये पर्सन अभी उस सिचुएशन को टॉलरेट करते हैं, सहन करते हैं, क्योंकि ये अप्रिशिएट करते हैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू जो है, दूसरे पर्सन के जो है पॉइंट ऑफ व्यू को ये जो है सेंसिटिव है ये पर्सन। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये पर्सन बाहर से ऐसे लगते होंगे कि अनरोमांटिक है, पर एक्चुअल में इनके हार्ट में जो है वो है सेंसिटिव हैं और सबका ये ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसे ना हो कि कोई हर्ट हो जाए। पर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि इनको
जो है हर्ट करना, मीन्स कुछ लड़ाई वगैरह हो जाती है, ऐसा भी दिख रहा है। इसलिए ये पर्सन अभी चुप है, अपने फीलिंग्स को सारे हाइड करके रखे हैं। तो वो चाहते हैं कि यूनिवर्स से खुद ही सारी चीज़ें सॉल्व हो। डिसर्नमेंट, यू आर डेवलपिंग द स्किल टू डिस्टिंग्विश लव फ्रॉम फियर एंड ट्रूथ फ्रॉम इल्यूशन। यू आर डेवलपिंग द स्किल टू डिस्टिंग्विश लव फ्रॉम फियर। ठीक है, आपको एंजल्स ये भी बोलना चाहते हैं कि कल्पनाओं में आपको नहीं रहना चाहिए। आपको सच्चाई जो है उसको आप एक्सेप्ट करिए, तो लाइफ और आपकी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ट्रूथ फ्रॉम इल्यूशन, तो इससे क्या होगा कि जो आपके हार्ट में फियर है वो भी लव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर है स्पॉन्टेनिटी, यू मूव बियॉन्ड द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द माइंड एंड फ्रीली एंड लविंगली एम्ब्रेस न्यू सिचुएशन। अभी आपके स्पॉन्टेनिटी जो कार्ड है ये बता रहा है, अभी आप अपने माइंड और हार्ट को जो है फ्री करिए, जिससे जो भी आपके सामने जो सिचुएशन आए हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास जो है उसके लिए आप जो है ग्रैटिट्यूड फील करिए। और जो भी आपके लाइफ में नया सिचुएशन आता है तभी आप उसे सही तरीके से डील कर पाएंगे। अगर आप अपने माइंड को ब्लॉक्ड रखेंगे तो आप कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ये कार्ड ये भी बता रहा है। ठीक है, अपने माइंड को आप फ्री करिए, जिससे कि आप हर नए सिचुएशन जो आपके पास आता है आप उसको ईजिली और लविंगली सॉल्व कर पाए। और लास्ट कार्ड है फ्रीडम, यू आर रिलीजिंग एनी सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शन और परसीव्ड लिमिटेशन थ्रू द लविंग एनर्जी ऑफ ओपननेस। तो फ्रीडम, तो हर इंसान के लिए जो ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, फ्रीडम। ठीक है, तो जो भी आपने खुद के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है, सेल्फ इम्पोज करके रखा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, मीन्स अपने ऊपर अपने रूल बना के रखा है, तो वो आपको जो है आपके एनर्जीज़ को लिमिट कर देता है और आप अपना जो प्यार है वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। क्योंकि आपके पर्सन भी ऐसे लग रहे हैं कि अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और आप भी वेट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच का प्यार ग्रो हो, पर ऐसे हो नहीं रहा है, आप भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो जो भी आपके हार्ट में है, आपने जो अपने हार्ट में रेस्ट्रिक्शन बना के रखा है उसे आप हटा के अपने हार्ट चक्रा को आप ओपन करिए, जिससे कि सारी जो प्रॉब्लम्स है वो उसके आपको इजी सॉल्यूशन दिखने लगे। तो ये मुझे लग रही है ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है। और जो भी है, मुझे यहाँ प्रॉब्लम्स जो है कुछ रिलेटेड टू अदर्स है, दूसरों की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। और आपके पर्सन अभी उन चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते क्योंकि वो अपने काम और जो है फाइनेंसेस में काफ़ी यहाँ बिज़ी है, अपने वर्क में बिज़ी है। हो सकता है उनको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिला हो या कुछ नया काम उन्होंने शुरू किया हो, उसमें वो पूरे कंसंट्रेट होना चाहते हैं। हालांकि उनके हार्ट में आपके लिए प्यार है, करंटली उनके हार्ट में आपके लिए प्यार है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आती है। आपके पर्सन अभी करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अभी आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो अभी क्या फील कर रहे हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो अभी क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं। तो पहला कार्ड है 5 ऑफ हार्ट, 10 ऑफ क्लब्स, 5 ऑफ डायमंड, 8 ऑफ हार्ट, जैक ऑफ क्लब्स, 8 ऑफ स्पेड,
और एस ऑफ डायमंड। तो यहाँ जो एनर्जीज़ है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। तो आपके पर्सन आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं? तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो आपके पर्सन अभी आपसे दूर हैं और हो सकता है कि वर्क की वजह से, अपने काम की वजह से ये कहीं दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में गए हैं और आपके लिए ये फील करते हैं कि आप उनके लिए जो हो 8 ऑफ हार्ट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए वो म्यूचुअल कनेक्शन है। आप जैसा फील करते हैं आपके पर्सन भी वैसा ही फील करते हैं और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया है और जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी आप लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। और 8 ऑफ स्पेड विथ 5 ऑफ डायमंड ये भी बता रहा है कि फिज़िकली भी आप लोग दूर हैं। और मुझे यहाँ 2 सिनेरियोस दिख रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगी। पहले फर्स्ट सिनेरियो ये है कि आपके पर्सन जो है वो दूर है काम की वजह से दूर गए हैं और क्योंकि आपसे फ़िज़िकल कांटेक्ट भी नहीं है, आपसे फ़िज़िकल और सेक्सुअल अट्रैक्शन है पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बंधे हुए फील कर रहे हैं अपने जो दूरियां हो गई है आपसे उसकी वजह से। और 5 ऑफ हार्ट है विथ 8 ऑफ हार्ट। तो आप दोनों का कनेक्शन जैसे मैंने कहा म्यूचुअल है और साथ में आपके पर्सन आपके साथ जो बिताया हुआ टाइम है उसे भी याद करते हैं। कभी कभी ये पर्सन जो है रेस्टलेस हो जाते हैं, बेचैन से हो जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि वो आपका हाथ नहीं पकड़ पा रहे हैं। मीन्स आपसे फिज़िकली काफ़ी ये पर्सन अट्रैक्टेड है, फिज़िकली एज वेल एज इमोशनली बहुत ज़्यादा इनके हार्ट में अट्रैक्शन है। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ जो इन्होंने स्पेंड की है वो सारी चीज़ें जो इंटीमेसी है वो सारी चीज़ें वो याद करते हैं। ठीक है। विथ एस ऑफ डायमंड तो मुझे लग रहा है इन फ्यूचर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर आया है ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ डायमंड। तो एस ऑफ जो डायमंड है वो कम्युनिकेशन का कार्ड है, मैसेज का कार्ड है। तो कुछ अब आपके पर्सन एक नए थॉट के साथ कुछ नया ऑफर लेके आपके पास आएंगे। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और सेकंड जो सिनेरियो है वो थोड़ा इससे अलग है। वो है कि अभी आपके पर्सन जो है और जो सेकंड सिनेरियो है वो ये है कि आपके पर्सन जो है किसी दूसरे जो है यंग पर्सन के साथ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है और जिसकी वजह से उसने आपके साथ अभी डिस्टेंस बना लिया है। और हो सकता है इस पर्सन जिसके साथ उनका रिलेशनशिप है उसकी वजह से इस पर्सन ने आपको भी इंसल्ट किया हो या आपको कुछ हर्टिंग बातें कही हो और अभी इस पर्सन का जो कंसंट्रेशन है वो इस दूसरे पर्सन में दिख रहा है। ठीक है, पर इनको ये जो है अभी ये उन चीज़ों में नहीं देख रहे कि इन्होंने जो भी किया है। तो इन्होंने हो सकता है वाइस वर्सा हो सकता है कि आपने इस पर्सन को ऐसा कुछ कहा हो या इन्होंने आपको कुछ कहा हो जिसकी वजह से ये पर्सन दूसरी रिलेशनशिप में चले गए होंगे, ऐसा भी यहाँ हो सकता है। ठीक है, ये सेकंड सिनेरियो है, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये मुझे यहाँ जो है डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है। ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है। कुछ हो सकता है आपने इस पर्सन को इनके जो है फिज़िकल चीज़ को लेकर शायद आपने कुछ कहा हो जिसकी वजह से पर्सन डिसअपॉइंट हो या ऐसा दिख रहा है। और जो फर्स्ट सिनेरियो में है क्योंकि यहाँ जैक ऑफ क्लब से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, हो सकता है आप इस पर्सन को आपके ऑफिस कलीग हो या अपने वर्क प्लेस में इनसे मिले हो। तो
काफ़ी लोगों के लिए मुझे यही दिख रहा है कि कोई आपके पर्सन के हार्ट में जो है म्यूचुअल फीलिंग्स है, पर वर्क की वजह से अलग है। और जो सेकंड सिनेरियो मैंने कहा, अगर वर्क की वजह से अलग नहीं है तो ये सीन हो सकता है कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिला है उन्हें इस रिलेशनशिप में, और हर्ट फील हुए हो आप, या ये पर्सन हर्ट फील हुए हैं जिसकी वजह से इन्होंने अभी आपसे डिस्टेंस बना लिया है। यहाँ फिज़िकल और इमोशनल डिस्टेंस इन्होंने अपने तरफ से बना लिया है, ठीक है। और ये पास्ट पर इनको, ये पास्ट की तरफ ही ज़्यादा देख रहा है, इनको पास्ट की सारी चीज़ें ज़्यादा जो है आपके साथ, अगर इन्होंने आपके साथ जो टाइम बिताया था वो सारी चीज़ें ये पर्सन याद करते हैं। ये इन कार्ड्स में आ रहा है, ठीक है। हम साथ में टैरो में देखते हैं टैरो में क्या आता है, तो और रीडिंग क्लियर होगा। तो यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने अगर आपको हर्ट किया है इन द पास्ट, तो उन्हें अब ये जो है एहसास होगा, और वो आपको, क्योंकि हमें आया था एस ऑफ डायमंड, तो आपको कोई मैसेज या कुछ आपको मैसेज करे या कोई कम्युनिकेशन करे और आपसे ये पर्सन माफ़ी मांगे, और दोबारा आप लोग के बीच का जो रिलेशनशिप है वो सही हो जाए, और दोनों के बीच में दोबारा वही सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके, जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। Ace of Cups, Ten of Wands, Six of Cups, King of Pentacles, Knight of Swords और Five of Swords। तो ये हमें कार्ड्स आए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सिनेरियो में बताया है, आपके जो पर्सन हैं वो अभी बहुत ज़्यादा बर्डन्ड फील कर रहे हैं, उन्हें सही वे नहीं पता चल रहा है कि जिससे कि वो आपके पास कम्युनिकेशन करे। मींस कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, मुझे विथ 5 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ और 8 ऑफ सोर्ड्स जो है यहाँ पर भी एंड में आया था। तो ये बताता है कि आपके पर्सन ने आपको कुछ कहा है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, और कुछ हर्ट किया है उन्होंने। हालांकि उनके हार्ट में आपके लिए जो है एस ऑफ कप्स, ओवरफ्लो ऑफ लव है। मींस बहुत उन्हें, वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में पीस हो, क्योंकि यहाँ पर हमें डव आप देख सकते हैं, ये पीस का साइन है। तो वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में पीस हो, और वो सारी जो पुरानी आपके साथ बातें हैं वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। और विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है, ये पर्सन अपने जिस भी काम में है उसमें अच्छे प्रॉस्परस हैं, और हो सकता है रिच फैमिली से भी ये बिलोंग करते हो। तो इनके हार्ट में आपके लिए यहाँ काफ़ी अट्रैक्शन, काफ़ी प्यार दिख रहा है, पर जैसे मैंने आपको कहा काफ़ी बोझ में है, बर्डन्ड फील कर रहे हैं। और ये पर्सन जो है आंखें बंद करके चल रहा है, इनको पता नहीं है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे आपको अपने जो है बात बताए, अपने इन्होंने जो भी कहा है, क्योंकि इनके अंदर वो एक जो है, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो
इस पर्सन में थोड़ा ईगो भी होगा, जिसकी वजह से ये आगे खुद बढ़ के नहीं कर पा रहे हैं, पर अपने आप ये ईगो को साइड में रख के आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि आपको तो ये अपना सोलमेट समझते हैं। 6 ऑफ कप्स, आप दोनों के बीच में इक्वल शेयरिंग ऑफ लव है, क्योंकि हमें 8 ऑफ हार्ट भी आया था जो कि बताता है म्यूचुअल लव है। आप दोनों के बीच में इक्वल शेयरिंग है, इक्वल लविंग एंड शेयरिंग है। मीन्स आप जितना इस पर्सन को प्यार करते हो, ये भी आपको उतना ही प्यार करते हैं, पर उन्हें इस बात का अफसोस है कि उन्होंने आपको कुछ हर्टिंग बात बोली है, या जो 5 ऑफ सोर्ड्स है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ रिलेशनशिप में आप लोग के वायलेंस हुआ है या एब्यूज़ किया है आपके पर्सन ने, जिसकी वजह से वो काफ़ी जो है बोझ फील करते हैं उन्होंने जो भी किया है। और विथ नाइट ऑफ सोर्ड्स ये पर्सन आने वाले हैं अब जल्द, वो अपने एपोलॉजी लेकर आपके पास आने वाले हैं। वो आपको शो करना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी किया है उन्होंने गलत किया है, तो बहुत मिस कर रहे हैं आपको विथ 5 ऑफ हार्ट एंड 8 ऑफ हार्ट, क्योंकि आपको देखते हैं ये पर्सन क्वीन ऑफ कप्स की तरह, एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत इमोशनल है, लविंग है। तो उन्हें भी बहुत दुख है कि उन्होंने आपको कैसे हर्ट किया, इतना प्यार होने के बाद भी उन्होंने आपको कैसे हर्ट किया। तो जो भी आप लोग के सिचुएशन में है वो अब जो है क्लैरिटी आने वाली है। ये पर्सन खुल के आपको बताएंगे कि इनके हार्ट में एक्चुअल में आपके लिए क्या है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो है यहाँ में ये एंड में जो कार्ड आया है ये भी बता रहे हैं कि कुछ पास्ट में हुआ है डिसिप्शन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिसिप्शन हुआ है, या फिर इन्होंने अपने फीलिंग्स को हाइड करके रखे हैं, ठीक है ऐसा, या आपको ऐसे फील हुआ है कि इनका कहीं दूसरी जगह अफेयर हो, ऐसा इल्यूशन टाइप का हो गया है, ठीक है ये दिख रहा है मुझे। पर ये पर्सन आपसे ज़रूर एडिक्टेड फील करते हैं, अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके साथ, काफ़ी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव आपके पर्सन समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्लियरली यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके पास कोई मैसेज करेंगे या खुद ही आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आया था और साथ में यहाँ पर भी हमें 10 ऑफ वैंड्स आया है। काफ़ी वो बर्डन फील कर रहे हैं और वो आगे आएंगे आपके पास इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने की या सॉल्यूशन करने की। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुआ है वो भी ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम रोमांस एंजल में देखते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। कीप एन ओपन माइंड। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। केमिस्ट्री, और वेरी सोन, ठीक है। तो पहला कार्ड जो आया है कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो इस पर्सन ने जो है पास्ट में कुछ ऐसा किया है या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा बोला है जो आपने उम्मीद ही नहीं की होगी, और जिस वजह से आप हर्ट हुए हैं और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। हो सकता है आपने ही इस पर्सन को ब्लॉक किया हो या इस पर्सन ने किया हो, वाइस वर्सा हो सकता है, पर आपके पर्सन आपको यहाँ मुझे दिख रहा है कि मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सिनेरियो के लिए था। तो सेकंड सिनेरियो हो सकता है काफ़ी लोगों को मैच करे नहीं करे, पर सारी रीडिंग्स मुझे फर्स्ट सिनेरियो की आ रही है कि डिस्टेंस हो गया है और आपके पर्सन ने हो सकता है कुछ ऐसा कहा आपको जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। और साथ में केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो आप लोग के बीच का जो केमिस्ट्री है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत एक दूसरे के लिए आप लोग म्यूचुअल लव फील करते हैं, बहुत अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए फील करते हैं आप लोग। और
यहाँ पर भी आया है वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो वेरी सून जो कार्ड ये मुझे एनर्जी दे रही है कि आप दोनों के बीच में वेरी सून कुछ सारी चीज़ें ठीक होने वाली है। अगर आपके पर्सन कम्युनिकेशन में नहीं है या ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करने वाले हैं, और सारी चीज़ें जो है अभी ठीक होने जा रही है आप लोग के लाइफ में। ठीक है, अब साथ में हम ले लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर माई सोलमेट, तो आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट समझते हैं। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट। ठीक है, आपके साथ आपके पर्सन जो है हेल्पलेस फील करते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ आना पर वो नहीं आ पा रहे आपके पास। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, आपके बिना आपके पर्सन अधूरे फील करते हैं। आई एम वॉचिंग यू, तो आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया वगैरह से स्टॉक करते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर भी लगा था। नाइट ऑफ सोर्ड्स, सोशल मीडिया में आपके बारे में पता करते रहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कोई जैसे मैंने कहा यंग कोई पर्सन हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है इनका फाइनेंसेस भी हो सकता है। 5 ऑफ डायमंड जो है फाइनेंसेस की वजह से ये पर्सन बहुत रेस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, और जिसकी वजह से आप लोग के बीच में डिस्टेंस बन गया, ये भी हो सकता है। वाई वी मेट व्हेन वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, तो अभी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बन गया है, तो आपके पर्सन को ये भी लगता है कि अगर साथ में ही नहीं रहना था तो फिर क्यों यूनिवर्स ने मिलाया। लिसन टू योर हार्ट, यू विल सी द ट्रूथ, तो आपके पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं तुम अपने दिल से पूछो कि क्या सच्चाई है। जो इनका जो इनके हार्ट में जो सच्चाई है वो ये है कि वो अभी भी आपसे अटैच्ड हैं। और देखते हैं और क्या आता है, जो एंजल्स का मैसेज आपके लिए क्या है। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया उनके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। ह्यूमिलिटी, क्रिएटिविटी, और एक कार्ड ले लेते हैं, और यूनिटी। ह्यूमिलिटी, यू हैव डेवलप्ड द लविंग अवेयरनेस दैट यू एंड एवरीवन एल्स आर सेम बट ऑन डिफरेंट पाथ। तो ह्यूमिलिटी कार्ड से मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग के बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा कि ह्यूमिलेट किया होगा आपके पर्सन ने फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर, या कुछ ऐसा हुआ होगा जो इनके हार्ट में वो नहीं था पर उन्होंने आपको ऐसा कहा। ऐसा भी मुझे इसमें एनर्जी जो है आ रही है। कुछ इंसल्ट किया है जिसकी वजह से जो है हर्ट फील किया है। तो आपको एंजल्स यही बोलना चाह रहे हैं कि जो भी है, जो भी सिचुएशन है वो रियलिटी नहीं है। आपके पर्सन ने किसी मजबूरी में आके आपको ऐसा बोला है। यूनिटी, यू अंडरस्टैंड दैट द लव शेयर्ड विथ अनदर इज एम्पलीफाइड एंड हैज़ रिपल इफेक्ट अक्रॉस द यूनिवर्स। तो ये भी बोलना चाह रहे हैं आपको एंजल्स की जो भी आप दूसरों के लिए प्यार रखते हैं वो एम्पलीफाई हो जाता है यूनिवर्स से। और अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, मीन्स ये जो 5 ऑफ डायमंड है वो कर्मा का भी कार्ड है। जो जैसा कर्म करता है वो एम्पलीफाई होके
मीन्स और बढ़ के वो चीज़ मिलता है। अगर आप आपने अपने थॉट्स अच्छे रखे हैं, आपने अपने कर्म अच्छे रखे हैं, तो आपको वो एम्पलीफाई होके मिलेगा यूनिवर्स से, ठीक है। तो इसलिए आपने अगर कोई गलत नहीं किया है तो आपको उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्रिएटिविटी, यू लव टू डिवाइस न्यू आइडियाज़, इनोवेशन एंड फॉर्म्स ऑफ इल्यूमिनेशन। सो क्रिएटिविटी, तो आप अभी जिस भी काम में हैं, जो भी आप काम करते हैं, आप उसमें अपने क्रिएटिव स्किल्स और लगाइए, आप उसमें ज़्यादा अपना फोकस करिए, क्योंकि आप में वो स्किल्स हैं। आपको एंजल्स बोलना चाहते हैं कि आप में वो सारी स्किल्स है क्रिएटिविटी वाली। तो आपको जो नए आइडियाज़ आते हैं उसे इनोवेट करिए, उसे इनोवेशन एंड फॉर्म ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये जब आप अपना काम शुरू करेंगे, आपको खुद ही सोल एलिवेट होगा और आप में खुद ये जो और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सारी चीज़ें, आप इन सारी चीज़ों से आपका फोकस हटेगा। तो ये यूनिवर्स आपको आपके काम की तरफ भी फोकस के लिए ये कार्ड हमें आया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन जो है कुछ इन्होंने आपको कहा है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं, या फिर ह्यूमिलेट किया है आपको, या ह्यूमिलेट किया है। और साथ में ये करने के बाद, आपको ह्यूमिलेट करने के बाद, ये पर्सन बहुत बर्डन फील कर रहे हैं और डिस्टेंस भी बना लिया है इन्होंने, इमोशनल, फिजिकल। अभी डिस्टेंस है आप लोग के बीच में, पर ये आपके साथ जो बिताया हुआ जो भी टाइम है आपके साथ वो याद करते हैं। 5 ऑफ हार्ट और 8 ऑफ हार्ट, तो आपके साथ ये बिताया हुआ टाइम काफ़ी याद करते हैं। और यहाँ पर भी हमें आया है 10 ऑफ वैंड। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, और ये चाहते हैं सारी सिचुएशन में जो है एस ऑफ क्लब्स, ओवरफ्लो ऑफ लव। आपको पता होगा ये कार्ड ओवरफ्लो ऑफ लव बताता है। साथ में ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पर्सन जो है पीस चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो चुके हो और किसी दूसरे के साथ हो, ठीक है, मैरिड हो चुके हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो। इसलिए एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं कि कीप एन ओपन माइंड। अभी इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई दूसरा पर्सन है, तो आप अपना ओपन माइंड रखिए। पर इस पर्सन को बहुत जो है दुख है, इन्होंने जो भी आपके साथ किया है उसके लिए ये बहुत हर्ट फील करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें जो आया है सारे ऐसे लग रहे हैं कि ये पर्सन हर्ट फील करते हैं। इन्होंने ऐसा कुछ बोला है जिसकी वजह से, डायरेक्टली बोला है जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट फील किए हैं या इंसल्ट फील किए हैं। इनको बाकी जो हमें मैसेज है वो भी सारे टैली कर रहे हैं कि आपके पर्सन जो है अभी उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने क्या गलतियाँ की है। तो उनको ये भी लगता है ये किसी दूसरे वे से भी हो सकता था, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, ऐसा भी उनके हार्ट में ये फीलिंग्स है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।